हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई एम राकेश। नाउ अगेन एक नई पैराग्राफ ऐसे के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रकार की वीडियो में इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं रीडिंग और ट्रांसलेशन मेथड के जरिए। हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखे इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। इस प्रकार ऐसे लर्नर्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, उन लोगों के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे। बात करने वाले हैं द टॉपिक एन आइडियल टीचर, डैट इज हिंदी मीनिंग एक आदर्श शिक्षक। आइडियल यहाँ पर वावेल साउंड का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए एन का इस्तेमाल किया गया है। लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। एन आइडियल टीचर, एक आदर्श शिक्षक, इज आ नेशन बिल्डर इन द रियल सेंस। कहा जा रहा है कि एक आदर्श शिक्षक जो है होता है, इज होता है एक नेशन बिल्डर, यानी कि राष्ट्र का निर्माण करने वाला। नेशन का मतलब राष्ट्र, बिल्डर बनाने वाला, निर्माण करने वाला। इन द रियल सेंस, सही मायने में। इन द रियल सेंस यानी कि वास्तविक रूप से देखा जाए, सही मायने में देखा जाए तो एक आइडियल टीचर जो होता है देश का निर्माण में, देश के निर्माण करने वाला होता है। दिस इज द हिंदी मीनिंग। ही कैन मेक हिज नेशन, वह जो है शिक्षक जो है अपने नेशन को, अपने देश को बना सकता है। क्या? ग्रेट, महान, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत बना सकता है। यानी कि शिक्षक जो है वह जो है क्या कर सकता है, अपने नेशन को, अपने देश को क्या कर सकता है, अपने देश को महान और मजबूत बना सकता है। ही हैज़ द पावर, यानी कि उसके पास शक्ति है। ही शेप्स, और वह आकार दे सकता है, एक आकार दे सकता है। हीज स्टूडेंट्स, अपने छात्रों को। इनटू गुड एंड यूजफुल सिटीजन्स, कहा जा रहा है कि वह जो है से एक आकार दे सकता है अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को किस प्रकार अच्छे और उपयोगी नागरिक बनाने में मदद कर सकता है। वह एक आकार दे सकता है, वह एक डायरेक्शन दे सकता है। ही शेप्स यानी कि एक नया रूप दे सकता है छात्रों को अच्छा बनाने में और उपयोगी नागरिक प्रदान करने में वह एक आकार दे सकता है। यानी कि इस तरह से वह बना सकता है। सिटीजन्स इट मीन्स नागरिक। ही वर्क्स फॉर नो रिवार्ड, यानी कि शिक्षक जो है ही वह जो है काम करता है फॉर नो रिवार्ड, यानी कि वह बिना किसी इनाम के, बिना किसी प्रोत्साहन के वह काम करता है। फॉर नो रिवार्ड का मतलब किसी प्रकार की कोई इनाम की ज़रूरत नहीं होती है। बिना किसी इनाम के, बिना किसी प्रोत्साहन के वह काम करता है। द सेटिस्फैक्शन डैट ही गेट्स फ्रॉम हिज जॉब इज द हाईएस्ट रिवार्ड फॉर हिम। कहा जा रहा है सेटिस्फैक्शन इट मीन्स संतुष्टि, संतोष, यानी कि उसे काम करने के लिए कोई इनाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि शिक्षक को नो रिवार्ड, कोई रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेटिस्फैक्शन जो है संतुष्टि, डैट जो है क्या है, ही गेट्स उसे मिलता है। ही गेट्स यानी कि वह पाता है, शिक्षक जो है सेटिस्फैक्शन पाता है। ही गेट्स फ्रॉम हिज जॉब, अपने जॉब से, अपने काम से। इज द हाईएस्ट रिवार्ड फॉर हिम,
और यही जो है सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा क्या है, पुरस्कार है, इनाम है फॉर हिम, उसके लिए। यानी कि इस प्रकार आई रिपीट द सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि, डैट जो ही गेट्स वह पाता है, फ्रॉम हीज जॉब अपने जॉब से, अपने काम से, इज द वह क्या है, इज द हाईएस्ट रिवार्ड वही जो है सबसे ऊंचा रिवार्ड है, फॉर हिम उसके लिए, यानी कि शिक्षक के लिए। ही डज नॉट रन आफ्टर मनी, वह जो है रन आफ्टर का मतलब के पीछे भागना, मनी यानी कि पीछे पड़ना, वह पैसे के पीछे नहीं पड़ता है, यानी कि वह पैसे के पीछे नहीं रहता है। दिस इज द हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट, ही वर्क्स विद अ मिशनरी स्पिरिट, वह जो है काम करता है विद किस साथ, किसके साथ काम करता है, विद अ मिशनरी स्पिरिट एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा वर्ग में काम करता है जिसका मकसद क्या हो, लोगों को भलाई करने का हो, लोगों को शिक्षित ट्रेनिंग करने का हो। यानी कि मिशनरी स्पिरिट का मतलब एक ऐसा सामूहिक भावना, एक सामाजिक भावना, एक धार्मिक भावना के उद्देश्य से यानी कि वह काम करता है। ही इज द प्राइड ऑफ द होल सोसाइटी, कहा जा रहा है कि शिक्षक जो है ही किसके लिए, टीचर के लिए, वह जो है क्या है, इज द प्राइड गर्व है, इज द प्राइड का मतलब गर्व है, ऑफ द होल सोसाइटी पूरे समाज के गर्व करता है, यानी कि पूरे समाज उस पर गर्व करता है, यानी कि उस पर पूरे समाज का गर्व है। यू कैन से, आप कह सकते हैं। ही इज हेल्ड इन हाई एस्टीम, यानी कि उसे उच्च सम्मान, उच्च दर्जा मिलता है, यानी कि वह उच्च दर्जा के काबिल है, उसे समाज में उच्च दर्जा धारण करता है। ही इज रेस्पेक्टेड फॉर हीज नोबल क्वालिटीज, और उसे रेस्पेक्टेड यानी कि सम्मान किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है, ही इज रेस्पेक्टेड, उसे सम्मानित किया जाता है, उसे आदर मिलता है, फॉर हीज नोबल क्वालिटीज, किस लिए, उसके उत्कृष्ट क्वालिटीज़ के लिए, उसके अच्छे गुणों के लिए, हाई दर्जे का गुण के लिए। ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, कहा जा रहा है कि उसके पास यानी कि शिक्षक के पास क्या है, ऑल द क्वालिटीज सारे के सारे गुण हैं, ऑफ हेड यानी कि जो दिमाग में सोच सकते हैं, सिर में जो माइंड में जो भी जो है से सोचने का क्षमता है, एंड हार्ट दिल से सुनने की जो क्वालिटी है, दिल और दिमाग से पूरी तरह से क्या है, सक्षम है, यानी कि उसके पास सारे क्या है, गुण है सोचने और समझने और कर दिखाने की। ही इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हिज स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि वह जो है शिक्षक जो है एक स्रोत है, एक माध्यम है, क्या, इंस्पिरेशन प्रेरणा का, एक मोटिवेशन का क्या है, एक माध्यम है, फॉर हिज स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों के लिए, छात्रों के लिए, लोगों के लिए क्या है, एक प्रेरणा है, जिससे क्या हो जाए, प्रेरित होकर लोग अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ही ट्रीट्स हिज स्टूडेंट्स एज हिज ओन चिल्ड्रेन, कहा जा रहा है कि शिक्षक यानी कि वह जो है बर्ताव करते हैं, बिहेवियर करते हैं, हिज स्टूडेंट्स अपने छात्रों को, एज हिज ओन चिल्ड्रेन किस तरह, जैसा कि हिज ओन खुद के
बच्चों के साथ करते हैं, यानी कि अपने बच्चों के साथ जैसा बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं, वैसा ही ट्रीट्स हिज स्टूडेंट्स, अपने छात्रों को भी करते हैं। यू कैन से कह सकते हैं कि वह अपने बच्चों के जैसा छात्रों को मानते हैं, समझते हैं। ही सर्व्स एज a true guide for his students, वह जो है से सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, एज अ ट्रू, एक सच्चे गाइड के रूप में, एक सच्चे मार्गदर्शन के रूप में, फॉर हिज स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के लिए एक सच्चे गाइड के रूप में होते हैं। सो दिस इज द पैराग्राफ, दिस इज द ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ आई फिनिश्ड। Of course, you like it.